दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 14 मई 2024 को कहा कि सेवाओं की कमी के लिए वकील को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि पेशेवरों के साथ व्यवसाय और व्यापार करने वाले व्यक्तियों से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप न्यायालय ने माना कि सेवाओं में कमी का आरोप लगाने वाले वकीलों के खिलाफ शिकायतें उपभोक्ता फोरम के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं है। दोस्तों, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का फैसला खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 2(ओ) के तहत आती है। दोस्तों, जस्टिस त्रिवेदी ने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ते हुए कहा कि फैसले ने पेशे को व्यवसाय और व्यापार से अलग कर दिया है। एक पेशेवर को उच्च स्तर की शिक्षा, कौशल और मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है। किसी पेशेवर की सफलता विभिन्न कारकों पर निर्भर होती है जो उनके नियंत्रण से परे होते हैं। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पेशेवर के साथ व्यवसायियों के बराबर व्यवहार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, खंडपीठ ने ये भी कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांतना मामले में फैसले पर दोबारा गौर करने की जरूरत है, जिसमें कहा गया कि डॉक्टरों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। दोस्तों, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा, हमने पेशे को व्यवसाय और व्यापार से अलग किया है। हमने कहा है कि एक पेशे के लिए शिक्षा या विज्ञान की किसी शाखा में उन्नत शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। कार्य की प्रकृति विशेषज्ञता और कौशल है, जिसका बड़ा हिस्सा शारीरिक से ज्यादा मानसिक है। ध्यान रखें, पेशेवर के काम की प्रकृति के लिए, जिसके लिए उच्च स्तर की शिक्षा और प्रशिक्षण और दक्षता की आवश्यकता होती है, जिसमें विशेष क्षेत्रों में काम करने वाले कौशल और विशेष प्रकार के मानसिक कार्य शामिल होते हैं। जहां वास्तविक सफलता किसी के नियंत्रण से परे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, पेशेवर ऐसा नहीं कर सकता। किसी व्यवसाय या व्यापारी या उत्पादों या वस्तुओं की सेवा प्रदाता के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, इसलिए हमारी सुविचारित राय है कि 2019 में अधिनियमित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं और अनैतिक व्यापार प्रथाओं से सुरक्षा प्रदान करना है। विधायिका का सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसका इरादा कभी भी अधिनियम के दायरे में व्यवसायों या पेशेवरों को शामिल करने का है। दोस्तों, इस केस का जजमेंट आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। हम आपके लिए इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट जानकारियाँ लेकर आते हैं। दोस्तों, आप अपने अधिकारों के लिए लड़े और जागरूक बने, यही हमारा प्रयास है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।